दोस्तों आप में से कई सारे भाई जो है मुझे कई बार अपनी वीडियो पे जो है कमेंट कर कर एक सवाल पूछते हैं और कुछ भाई तो जो है इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी ये जो है सवाल कई बार पूछते हैं। आप में से कई सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जब हम एक क्रेडिट कार्ड को बैंक में अप्लाई करते हैं या फिर एक लोन अप्लाई करते हैं तो वो जो है अप्रूव क्यों नहीं होता है। बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते टाइम या लोन अप्लाई करते टाइम हमको किस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है। आगे मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, इससे आपके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि कोई भी बैंक आपके क्रेडिट कार्ड या लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट क्यों करता है। जैसा कि आप किसी गांव देहात में गए होंगे या फिर पुराने टाइम में भी आपने देखा होगा कि आपके नियर बाई जो किराना की दुकानें होती हैं, जो परचून की दुकानें होती हैं, ग्रोसरी का सामान जिनसे हम उधार में खरीदते थे, दुकानदार सिर्फ उन्हीं लोगों को उधार पे सामान देता था जो हर महीने टाइम पे उसकी जो उधारी है उसको चुका देते थे। तो ये हमारे कल्चर में है कि सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर आप जो है पेमेंट टाइम पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा दुकानदार भी चेक करता था। बैंक तो फिर भी आपको एक बड़ी अमाउंट देने वाला है, अच्छा क्रेडिट कार्ड देने वाला है, तो बैंक सबसे पहले सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर चेक करता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, क्रेडिट स्कोर जो है अच्छा नहीं है, तो फिर आपको लोन मिलने के या फिर क्रेडिट कार्ड मिलने के कम चांस होते हैं, रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिबिल स्कोर हालांकि एक 3 डिजिट का नंबर होता है, 300 से स्टार्ट होके 900 तक जाता है। 900 के जितने करीब आपका सिबिल स्कोर रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है आपका लोन अप्रूव होने के और आपका जो है क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने के। हालांकि अच्छा सिबिल स्कोर बनाना बहुत मुश्किल नहीं है और ओवरनाइट ये नहीं बन सकता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिस है जिनको अपना के आप एक अच्छा सिबिल स्कोर जो है बिल्ड कर सकते हैं और आने वाले टाइम में जब भी आप किसी बैंक में लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपका कोई भी रिजेक्शन आने के चांसेस कम हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होगा तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड भी देगा और लोन भी देगा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं स्मार्ट वे टू इंप्रूव योर सिबिल स्कोर इन 2022। यानी आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या है स्मार्ट तरीके, जिन तरीकों को अपनाकर आप जो है अपना सिबिल स्कोर 2022 के अंदर बहुत ही बढ़िया बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 से 5 ऐसे स्टेप्स आपको बताने वाला हूं जिनको अपना के आप जो है अपना सिबिल स्कोर बहुत बढ़िया कर सकते हैं और जब भी किसी बैंक में लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो गारंटी देता हूं आपको जो है अप्रूवल मिलने वाला है। तो आज इस वीडियो में जानने वाले हैं हाउ टू इंप्रूव सिबिल स्कोर फास्ट इन 2022। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा। मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि आप अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव करने के लिए क्या टिप एंड एडवाइस जो है फॉलो करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करके जरूर शेयर करें। दोस्तों सिबिल स्कोर चेक करके बैंक ये पता करता है कि उसका जो कस्टमर है कैसा देनदार है। ऐसा तो नहीं है हम उसको लोन दे दें और वो टाइम पे जो है रीपेमेंट नहीं करेगा या हमने उसको एक क्रेडिट कार्ड दे दिया है उसको यूज कर कर उसकी पेमेंट नहीं करेगा। सिबिल स्कोर ये रिप्रेजेंट करता है बैंक को कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, आप कैसा लेन देन करते हैं बैंक में, क्या आप टाइमली मैनर पे जो है पेमेंट करते कि नहीं करते। अभी इसको इंप्रूव करने के कुछ तरीके हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहला जो तरीका है स्मार्ट वे टू इंप्रूव योर सिबिल स्कोर इन 2022, सबसे पहले आपको आपका जो सिबिल स्कोर है हर महीने चेक करना है। आपको वहां पर ये देखना है कि कोई एक्स्ट्रा इंक्वायरी तो नहीं है आपके सिबिल रिपोर्ट के अंदर जो आपने नहीं की थी, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि आपका सिबिल स्कोर जो है डाउन चला जाता है। आप अपनी सिबिल रिपोर्ट को जो है चेक नहीं करते रेगुलर इंटरवल के बाद। इसकी वजह से कई बार बैंक या फिर कोई भी एजेंट जो आपको कॉल करके कई बार जो है लोन के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए बोलते हैं, आप उनको अपने डाटा दे देते हो, वो अपना जो है ये रिक्वेस्ट प्रोसेस कर देते हैं आपकी बिना जानकारी के, और वो जो आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस की जाती है बिना आपकी जानकारी के आपके सिविल में हिट होती है, तो वहां भी आपका जो है सिविल स्कोर डाउन होता है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है एक रेगुलर इंटरवल के बाद कि आपके सिविल रिपोर्ट में कोई भी एक्स्ट्रा इंक्वायरी तो नहीं है क्रेडिट कार्ड की या किसी भी लोन की। दोस्तों इससे नेक्स्ट जो टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा स्मार्ट वे टू इंप्रूव योर सिबिल स्कोर इन 2022, वो ये है कि आप जब भी कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन का खास तौर पे ध्यान रखें। लो क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन आपके सिबिल स्कोर को जो है हाई कर सकता है। अब कई सारे लोगों के मन में ये मिथ है, कई सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि हमारे पास कई सारे क्रेडिट कार्ड हैं जिनकी ओवरऑल जो लिमिट है
2 लाख है और एक किसी क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है 50,000 रुपये है। तो ऐसे में हमारा क्रेडिट यूटिलाइजेशन क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी टोटल जितनी क्रेडिट लिमिट होती है सभी कार्ड को मिलाकर उसका 30% आपको यूज़ करना चाहिए, उससे कम ही यूज़ करना चाहिए। उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके क्रेडिट जो स्कोर है, सिविल स्कोर है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो टोटल आपकी क्रेडिट लिमिट है 2 लाख रुपीज़, तो आपको जो है 60,000 से कम ही जो है क्रेडिट लिमिट को यूज करना चाहिए। आपको ये नहीं मानना चाहिए कि आपके पास क्रेडिट कार्ड 50,000 रुपए का है, आपको सिर्फ जो है 15,000 ही यूज करने। ओवरऑल क्रेडिट लिमिट कितनी है उसका जो 30% है उसको यूज करें और आप देखेंगे कि टाइम के बाद 4 से 6 महीने के बाद आपका जो सिबिल स्कोर है काफ़ी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपका सिबिल स्कोर जो है एक्सीलेंट कैटेगरी में भी जा सकता है। और दोस्तों इसे नेगेटिव मैं आपको देना चाहूंगा, जब भी आपका क्रेडिट कार्ड या लोन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो उसके तुरंत बाद एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए या लोन के लिए अप्लाई ना करें। ऐसे में 100% चांसेस हैं कि आप जो भी नया क्रेडिट कार्ड या जो लोन है अप्लाई करने वाले रिजेक्ट हो जाएगा और इसके रिजेक्शन के साथ ही आपका सिविल स्कोर जो है डाउन चला जाएगा। जब भी आपका क्रेडिट कार्ड या लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो 3 से 6 महीने का टाइम ब्रेक जरूर ले नया क्रेडिट कार्ड या लोन अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जितना आप गैप रखेंगे आपका सिविल स्कोर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि जितना जल्दी आप अप्लाई करते हैं बैंक ये कंसीडर करता है कि इसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी है क्रेडिट लिमिट लेने की और ये जो है शायद पैसा नहीं देगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसका जो एक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है या फिर जो लोन एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। अगर आपका क्रेडिट कार्ड या फिर लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है तो कम से कम 3 से 6 महीने का गैप जरूर दे नया एप्लीकेशन अप्लाई करते टाइम। और दोस्तों इससे नेक्स्ट टिप मैं आपको देना चाहूंगा, स्मार्ट वे टू इंप्रूव सिबिल स्कोर इन 2022 ये है कि आप जब भी एक नए क्रेडिट कार्ड या लोन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो बार बार एप्लीकेशन अप्लाई ना करें। अप्लाई करने की लिमिट तय करें। ऐसा ना हो कि आप सभी बैंकों में क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं या फिर सभी बैंकों में लोन अप्लाई कर रहे हैं, जहां भी आपको ऑफर मिलता है वहां पर अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, जब भी आप बैंक में एक क्रेडिट कार्ड या फिर एक लोन अप्लाई करते हैं तो बैंक सबसे पहले आपकी जो सिबिल रिपोर्ट है उसका एक्सेस मांगता है, चेक करता है और रिसेंट टाइम में आपने क्या क्या अप्लाई किया है, कितने रिजेक्शन आए, वो सारी चीजें चेक करता है। और आपके रिजेक्शन अगर ज्यादा है तो आपका सिबिल स्कोर डाउन जाएगा, ना तो आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव होगा ना ही आपका लोन अप्रूव होगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा जो है एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करने क्रेडिट कार्ड के भी और लोन के, अनटिल अनलेस आपको ये नहीं लगता है कि मेरा सिबिल स्कोर काफी अच्छा है और ये कार्ड मुझे जरूर चाहिए या फिर ये लोन ऑफर मेरे लिए बेस्ट है, इसका मैं यूज आने वाले टाइम में इनकम जो है जनरेट करने में कर सकता हूं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन की लिमिट आपको तय रखनी है, हर एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों इससे नेक्स्ट एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा, जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या फिर किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो वहां पर ईएमआई बनती है, क्रेडिट कार्ड में आपकी स्टेटमेंट बनती है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि टाइमली मैनर पे अपनी ईएमआई की पेमेंट करें और क्रेडिट कार्ड की जो स्टेटमेंट है उसकी भी टाइमली मैनर पे पेमेंट करें। क्योंकि डिले करते हैं इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही पड़ेगा, लेट फीस चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, साथ में आपके सिबिल स्कोर में ये भी हिट होगा कि आपने जो है टाइम पे पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट को मिस किया है, जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर जो है डाउन जाएगा। हमेशा यह ध्यान रखें स्टेटमेंट में मिनिमम अमाउंट ड्यू को पेमेंट ना करें, फुल पेमेंट को ही करें। तो ये मिनिमम अमाउंट पेमेंट करने के बावजूद भी आपका सिविल डाउन जाता है, क्योंकि मिनिमम अमाउंट का आपके पेमेंट पे कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है सिविल स्कोर को बिल्ड करने में। तो आपको ध्यान रखना है, लोन ले रखा तो ईएमआई की पेमेंट जो है टाइम पे करनी है, क्रेडिट कार्ड ले रखा तो उसकी स्टेटमेंट डेट से पहले उसकी पेमेंट जरूर कर देनी है। और इससे नेक्स्ट टिप दोस्तों मैं आपको देना चाहूंगा कि आपको अवॉइड करना है क्रेडिट कार्ड को सेटल करने में, लोन अकाउंट को जैसे सेटल करने में। होता क्या है, कई बार हम बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और उनका यूज सही तरीके से नहीं करते हैं, या फिर कई बार हम जो है कई सारे छोटे छोटे लोन ले लेते हैं और हमें लगता है कि इस बड़े लोन को लेके हम जो है 4-5 जो लोन है उनको सेटल कर देते हैं। ऐसे में आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जब आप सेटल करते हैं किसी भी लोन को टाइम से पहले या फिर आप उसको डिफॉल्ट कर चुके होते हैं, जब सेटल करते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है बहुत ही ज़्यादा डाउन जाता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना कि ना तो आपको क्रेडिट कार्ड सेटल करना है, ना ही आपको अपना जो लोन अकाउंट है, अगर आपको लगता है कि 5 लाख का लोन लेके मैं 4 जो लोन है 1-1 लाख रुपए के उनको सेटल कर देता हूं, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ये आपका जो सिविल स्कोर है उसको डाउन लेके जाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
दोस्तों इससे नेक्स्ट एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा स्मार्ट वे टू इंप्रूव योर सिविल स्कोर इन 2022, वो ये है कि चूज द राइट क्रेडिट मिक्स। आपको ये पता है कि जब आप एक लोन लेते हैं तो लोन दो टाइप का होता है, पहला होता है सिक्योर लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर लोन। अगर आपके अकाउंट में ज्यादा अनसिक्योर लोन है तो बैंक पे ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कि ये कस्टमर जो है ज्यादा अनसिक्योर लोन लेता है, क्योंकि बैंक उसकी रिकवरी नहीं कर सकता, उसके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे उस लोन अमाउंट को वो रिकवर कर पाएगा। तो आप ये जरूर चेक करें कि आपने बहुत सारे अनसिक्योर्ड लोन तो नहीं ले रखे हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसको डिफॉल्ट तो नहीं कर रखा है, क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन टाइम पे कर रखा है, डिफॉल्ट तो नहीं कर दिया है, आप बहुत सारी बार जो है लेट पेमेंट तो नहीं करते हैं। तो आपको जो है चूज द राइट क्रेडिट मिक्स जरूर देखना है, बहुत सारे अनसिक्योर्ड लोन बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। दोस्तों वीडियो के इस पार्ट में मैं आपके साथ एक प्रो टिप शेयर करने वाला हूं जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर जो है काफी अच्छा हो सकता है। बहुत सारे यूजर, क्रेडिट कार्ड यूजर ये गलती करते हैं। कई बार आप में से कई सारे दोस्त जो है मुझे ये बताते हैं कि हमारे पास एक पुराना क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट जो है सिर्फ 10,000 रुपए है। अब किसी दूसरे बैंक से हमें एक ऐसा क्रेडिट कार्ड मिल गया जिसके बेनिफिट बहुत सारे हैं, ऑफर बहुत सारे हैं, लिमिट हमें 1 लाख मिल गई है, तो हमारा जो पुराना क्रेडिट कार्ड है हमने उसको बंद करवा दिया है। जैसे ही आप उस क्रेडिट कार्ड को बंद करवाते हैं आप बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि आपका पुराना क्रेडिट कार्ड आपकी क्रेडिट हिस्ट्री शो करता है। जितना भी पुराना क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट चाहे 5,000 है या 20,000 कितने भी कम हो, चाहे उस पर आपको कोई ज्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहे हैं, उसको कभी भी क्लोज मत करवाना, क्योंकि जैसे ही आप क्लोज करवाएंगे आपकी जो पुराना रिलेशनशिप है बैंक के साथ वो जो है क्लोज हो जाता है। मैं अब आपको अपना एक एग्जांपल देके बता देता हूं कि मेरे पास एक्सिस बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है जो मुझे लगभग 2006 या 7 में मिला था। उसकी लिमिट जितनी 2006 या 7 के अंदर थी 2022 के अंदर भी उसकी उतनी ही क्रेडिट लिमिट है। मैंने उस क्रेडिट कार्ड को आज तक बंद नहीं करवाया है। उस क्रेडिट कार्ड की वजह से मुझे बैंक की तरफ से टाइम टू टाइम मैनर पे बहुत ही अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कई सारे लोन मिले हैं, प्री अप्रूव्ड मिले हैं, साथ में मुझे दूसरे क्रेडिट कार्ड भी मिले हैं। तो आपको अपना जो पुराना क्रेडिट कार्ड है कभी भी क्लोज नहीं करवाना है। अगर क्लोज करवाते हैं तो सिबिल स्कोर डाउन जाएगा, उसको चालू रखेंगे, उसको यूज करेंगे, टाइम पे पेमेंट करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर जो है काफी अच्छा बिल्ड हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपने जाना किस तरीके से आप जो है स्मार्ट वे से अपना सिबिल स्कोर जो है काफी अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। जितने भी टिप एंड एडवाइस मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में आप 3 से 6 महीने के अंदर इन सारी टिप एंड एडवाइस को इंप्लीमेंट करेंगे, और इसके बाद मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपका जो सिबिल स्कोर है रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा और एक्सीलेंट कैटेगरी में यानी 850 से 900 के बीच में रहने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको करना है क्या है, जितनी भी टिप एंड एडवाइस मैंने आपको दी है सभी को फॉलो करना है। ऐसे बहुत सारी वीडियो देखने के लिए वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी गलती मत किया करो। नीचे लाल में सब्सक्राइब को उसको दबा लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, कि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आता रहता हूं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है सिविल स्कोर से जुड़ा हुआ, क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। आपने एचडीएफसी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट ओपन किया या करने की सोच रहे हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि उसकी वेलकम किट में क्या क्या मिलता है, तो उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने डिटेल में आपको ये बताया है कि अगर आप एचडीएफसी बैंक के अंदर एक सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं उसकी वेलकम किट में क्या अच्छा मिलता है, क्या कमी मिलती है, सारा इस वीडियो में आपको मिलने वाला है।